वेलकम बैक स्टूडेंट। और पिछली कक्षा में हमने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, लेकिन आज हम अपनी बुक का स्टार्ट करेंगे और आज हम अपना पहला अध्याय जो कि है निर्झर कहता। आज हम ये कविता आपको पढ़कर सुनाएंगे। निर्झर का क्या मतलब होता है, पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लें। निर्झर का मतलब होता है झरना, और झरना इस पोयम में हमें क्या कह रहा है और हमें क्या संदेश देना चाह रहा है, ये हम आपको बताएंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें आपको पूरी पोयम दिखाई दे रही है। तो हम शुरू करेंगे। निर्झर कहता बड़ो साथियों, सरिता कहती हो गतिमान, सागर कहता जीवन में तुम धैर्यशील और बनो महान। अभी मैंने आपको बताया कि निर्झर का मतलब होता है झरना, और झरना क्या कह रहा है कि साथियों आगे बढ़ो। और सरिता, सरिता मतलब होता है नदी, नदी हमसे गतिमान होने को कह रही है। और सागर कह रहा है जीवन में तुम धैर्यशील और महान बनो। तारों का संदेश की धरती जगमग जगमग कर दो, सूरज कहता उग कर जग में नई रोशनी भर दो। और तारे क्या कहते हैं कि धरती को जगमग जगमग कर दो अपनी रोशनी से। और सूरज कहता है कि जब तुम उगोगे तो पूरे संसार को क्या देना, एक नई रोशनी देना। पौधे कहते इस दुनिया में हरियाली सरसाना है, अपने श्रम के फल फूलों से भूतल खूब सजाना है। और पौधे क्या कह रहे हैं, पौधे आप सभी को पता होगा कि वो सिर्फ हरियाली और हवा और हम जो सांस लेते हैं उसमें हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो पौधे कह रहे हैं कि हमको इस दुनिया को क्या करना है, हरियाली करना है, और अपने श्रम के फल फूलों से भूतल को यानी धरती को हमें बहुत अच्छे से सजाना है। हम भी पीछे रहे ना इनमें, सुंदर जगत बना देंगे, परिश्रम के श्वेत कणों से धरती को स्वर्ग बना देंगे। और ये सभी मिलकर एक प्रयास करना चाह रहे हैं कि हम अपने परिश्रमों से अपनी धरती को क्या बना देंगे, स्वर्ग बना देंगे। तो इस कविता के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिली हैं कि निर्झर झरना क्या कहता है, सरिता नदी हमको क्या सीख देना चाह रही है, तारे क्या संदेश देना चाह रहे हैं, सूरज क्या संदेश देना चाह रहा है, पौधे क्या संदेश देना चाह रहे हैं। वो सब अपने प्रयास से मिलकर इस धरती को क्या बनाना चाहते हैं, स्वर्ग बनाना चाहते हैं। इसमें कुछ शब्दों को मैं आपको उनके अर्थ बता देती हूँ, जैसे कि निर्झर, निर्झर का मैंने आपको बता दिया है कि निर्झर मतलब होता है झरना। सरिता का अर्थ इसमें होता है नदी, सागर का अर्थ होता है समुद्र, और इसमें एक शब्द और आया है गतिमान। गतिमान का अर्थ होता है गतिशील होना या फिर गति हो। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत, धैर्यशील का मतलब होता है धीरज रखने वाला, भूतल जमीन या पृथ्वी, और श्वेत कण मतलब होता है पसीने की बूंदें, श्वेत कण। सरसाना मतलब होता है हरा भरा करना, और जगत मतलब होता है संसार या दुनिया। ये सारे शब्द जो कि इसमें अंदर हमने कविता में देखे थे, और शायद आप उसके अर्थ आपको नहीं पता थे क्या उनको और किस नाम से जानते हैं, तो ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब इसमें कुछ मौखिक क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैं आपको वो बताऊंगी कि इसमें कौन से मौखिक क्वेश्चन हैं, तो वो इस कविता के माध्यम से आप उनके जवाब खुद देंगे। तो आपके सामने ये कुछ मौखिक क्वेश्चंस हैं जो आपको कविता देखकर खुद ही सॉल्व करना है। तो हमारा पहला इसका प्रश्न है, मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए कौन कहता है। मनुष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए कौन कहता है, ये हमारी पहली ही लाइन है। मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ कि निर्झर कहता है साथियों से आगे बढ़ो। तो निर्झर या झरना, हम इसमें से दोनों में से कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, सागर कैसे बनने की बात करता है। और तीसरा क्वेश्चन है, तारे मनुष्य को क्या संदेश देते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन के उत्तर आपको खुद देखने हैं और इनको सॉल्व करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।